नवंबर 2023 में जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया था कि जो मेरा सोच है वो ही मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो मेरा सोच, मेरी भावनाएं मेरी ही दुश्मन बनती जा रही थी। उसके पहले भी मैंने बहुत सारी कोशिश की थी कि अपने ऊपर काम करूं, थोड़े से थॉट्स को सुधारूं, सही करूं। काफ़ी कोशिश कर ली थी। फिर जब देखा कि अब नहीं हो रहा है तो उसके बाद हार कर ऐसे ही मैंने मोबाइल को देखा। तो मोबाइल को जैसे ही ओपन किया, वहाँ पर आया पीएमसी ऑनलाइन का कुछ सेशन चल रहे थे। तो धीरे धीरे करके मैंने और सर्च किया तो वहाँ पर आनापानसति ध्यान के बारे में बताया गया था। अब आनापानसति ध्यान मैंने उसी वक्त थोड़ा सा जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करना शुरू किया। इसके पहले भी ध्यान करने की मैंने कोशिश की थी, जैसे ओम म्यूज़िक को लगा लेना और उस पर ध्यान देना, या कोई म्यूज़िक को लगा लिया बस ध्यान दे रहे हैं, कोई मंत्र की चैंटिंग लाइक उस पर ध्यान देना। बहुत सारी कोशिश मैंने की थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस आनापानसति ध्यान से मुझे मिला वो एक्सपीरियंस तो कमाल का था। धीरे धीरे मैंने टाइम को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें बताया गया था कि जितना आपकी एज होती है उतना मिनट आपको बैठकर ये ध्यान करना है। लेकिन इनिशियली इतना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाना शुरू किया। नवंबर 2023 में ये मैंने शुरू किया था और उसका पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे वो आज भी समझ नहीं आया। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम मैं बढ़ाने लगी और रुझान मेरा इस आनापानसति ध्यान की तरफ और होने लगा, तो एक ऐसा समय आया कि करीबन 10 दिन के लिए फीवर सा हो गया। बॉडी एकदम गर्म है और मैं सोई रहती थी, टैबलेट खाती थी, सोई रहती थी, समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। 10 दिन के लिए फीवर और बाकी के 20 दिनों के लिए बॉडी गर्म रहती थी। जो नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा ही मेरा रहता था। और लेकिन ऐसा कुछ जैसे फीवर में आपको होता है लाइक खाने का मन नहीं करना, कुछ और होता है, वैसा नहीं होता था, लेकिन बॉडी हीटअप रहती थी। पीएमसी ऑनलाइन में ही कुछ एक और मैंने वीडियो देखा, तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि जब वो भी मेडिटेशन करना शुरू की थी तो उनकी भी बॉडी इसी तरीके से गर्म हुआ करती थी, लेकिन बाद में अब सब ठीक है। तो वहाँ पर मुझे लगा कि शायद ये नॉर्मल है, बॉडी में से जितनी भी गंदगी है वो निकलने का ये एक रास्ता है, ये तरीका है। मतलब गंदगी तो ऐसे ही निकलती है ना, या तो वॉमिटिंग के थ्रू या तो आपको लूज मोशन होंगे। तो मेरा बॉडी हीटअप हुआ, यानी कि गर्म बुखार जैसा हुआ, और वो जितनी भी गंदगी थी जो पाइलअप हो रखी थी वो निकली। नवंबर 2023 दिसंबर 2023 में ऐसा मेरे साथ हो रहा था, लेकिन जनवरी 2024 से जिंदगी बदलने लगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आनापानसति ध्यान के बारे में बताने जा रही हूँ। जो मैं करती हूँ डेली इस ध्यान को, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। 6 जुलाई से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसमें हम मॉर्निंग एंड नाइट आनापानसति ध्यान करते हैं। तो अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और हाँ, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आनापानसति ध्यान थोड़ा सा समझिए कि लाइक बहुत
तेज़ की तूफान चल रही है, पूरी जगह पर धूल मिट्टी, पेड़ गिर रहे हैं, बिजली की तारें गिर रही हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में आप चलते रहेंगे? नहीं, आप कोई ना कोई एक ऐसा ठिकाना ढूंढेंगे, या ठिकाना मिले भी ना मिले लेकिन खुले आसमान के नीचे थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ भी गिर रहे हैं और बिजली की तारें भी गिर रही हैं, बिजली के पोल भी गिर रहे हैं। तो अगर आपके मोबाइल में भी बहुत सारे वेब पेजेस या एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन एक ही बार में ओपन होते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको समय देते हैं, है ना, कि समय देते हैं, कुछ क्लीन अप करना होता है तो वो क्लीन अप कर लेते हैं, या मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। वैसे ही हम लोग अपने लैपटॉप को भी करते हैं। लेकिन अपने दिमाग का क्या, कितना कुछ चल रहा होता है इसके अंदर, बहुत कुछ चल रहा होता है। हाँ, आप ये बोलेंगे कि रात को तो हम सोते हैं, उस समय तो हमारा दिमाग एकदम शांत रहता है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद कॉन्शियसली जब कॉस्मिक ऊर्जा को आप अंदर लेकर जाते हो ना, तो उसकी बात तो अलग ही है। क्योंकि खाने और सोने से ऊर्जा तो आपकी बॉडी में बनती है, लेकिन वो कितना बनेगा वी डोंट नो। कितनी अच्छी नींद है, आजकल आपको भी पता है कि नींद कितनी अच्छी होती है ना। एक ऐसी कच्ची नींद में हम सोते हैं कि किसी ने थोड़ा सा कुछ किया भी तो एकदम से हम उठ जाते हैं। तो नींद भी अच्छा नहीं है, खान पान भी सही नहीं है। लेकिन मेडिटेशन यानी कि ध्यान वो चीज़ है जिसको कॉन्शियसली आप करते हैं, तो बहुत अच्छी ऊर्जा आप अपनी बॉडी में बना सकते हैं। तो उसके लिए कर क्या सकते हैं, आनापान सती ध्यान। जी हाँ, आनापान सती ध्यान वैसे गौतम बुद्ध के द्वारा ही लाया गया है। आना यानी कि आती हुई सांस, पान यानी कि जाती हुई सांस, और सती यानी कि उनके साथ एक हो जाना, यानी कि आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना। ये सांस ही तो है जो हमें जीवित रख रखी है ना। तो इन सांसों पर ही ध्यान देना है। अब सांसों पर ध्यान देने का यहाँ पर सबसे ईजिएस्ट मैं फंडा आपको बता रही हूँ क्या करना है। 3 C's को याद रखिए, 3 C's को याद रखिए। पहला C है क्लोज योर आइज, फिर दूसरा C है क्रॉस योर फिंगर्स, एंड तीसरा C है क्रॉस योर लेग। अब आप ये बोलोगे क्रॉस योर लेग यानी कि आलती पालती मारकर पैर चलना। अगर आप बीमार हो तो क्या आलती पालती मार करके बैठ पाओगे, क्या पैरों में कुछ इशू है? तो कोई बात नहीं, आप अपने पैरों को स्ट्रेट कर लो, थोड़ा सा अगर क्रॉस भी कर लोगे तब भी चलेगा। आनापान सती ध्यान इतना अच्छा है ना कि आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप धरती पर ही बैठ के करो, वो भी आलती पालती मार कर ही बैठ कर करो, जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसी कुछ मेडिकल इश्यू है कि आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप चेयर पर अपने पैर बैठ जाओ और पैरों को लटका लो, और जहाँ पर औरतें पायल बांधती है वहाँ पर आप ऐसे क्रॉस कर लो। तो 3 C's जरूर समझिएगा। पहला क्लोज योर आइज, क्रॉस योर फिंगर एंड क्रॉस योर लेग। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ ये क्यों क्रॉस करने के लिए और आंखों को बंद करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि हम अपने हाथों से काम करते हैं, तो जो ऊर्जा हम बनाते हैं वो काम करने से निकल जाती है ना। तो आपका 10% ऊर्जा आपके हाथों से निकल जाती है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन के दौरान अपने फिंगर्स को क्रॉस कर रहे हैं कि मेडिटेशन के दौरान जो भी हमारे अंदर ऊर्जा बने वो निकले ना बाहर, वो सारे दरवाजों को हम बंद कर देते हैं। और आपकी जो ऊर्जा है
वो आपके पैरों के द्वारा भी निकलती है। आप पैर से चलते हैं, कार बाइक स्कूटी चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो आपके पैरों से भी ऊर्जा निकल जाती है। तो हमने पैरों को भी क्रॉस कर लिया, उस गेट को भी क्रॉस कर लिया, ताकि जो भी ऊर्जा बने वो हमारी बॉडी में ही अंदर ही रहे। अब आँखों से 80% हमारी ऊर्जा जाती है, तो हमने आँखों को भी बंद कर लिया। जब ये तीनों दरवाजों को हमने बंद कर लिया, अब क्या करना है? अब हमें अपनी सिर्फ आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। लेकिन उससे पहले 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड करनी है और धीरे धीरे रिलीज करनी है। लंबी गहरी सांस नाक से लीजिए, सांसों को पेट में भरते रहिए। जैसे जैसे पेट में वो सांसें, ठंडी ठंडी सांसें भरते रहोगे, पेट को बाहर निकालते रहो और फिर होल्ड करो। सांसों को पेट में ही होल्ड करो। जैसे वो पेट को फुलाया है ना सांसों को भरने से, तो वैसे ही होल्ड की अवस्था में पेट को फुलाए रखो। कुछ सेकंड तक, 4 से 5 सेकंड तक पेट में ही सांसों को होल्ड करो और फिर धीरे धीरे मुंह खोल कर सांसों को छोड़ो, धीरे धीरे। तो 3 बार ये करना है आपको और फिर धीरे धीरे स्वाभाविक सांसों पर आ जाइए और धीरे धीरे पूरा फोकस अपनी नासिका द्वार पर लेकर आइए और नाक के अंदर जाती हुई वायु, बाहर आती हुई वायु पर आपको रखनी है। बहुत ही काम करता है, कमाल का काम करता है आनापानसति ध्यान। यानी कि अगर आपको लोग बोलते हैं ना भटकती हुई आत्मा या झगड़ालू, कुछ भी बोलते होंगे कि जिसके दिमाग में पता नहीं चलते रहता है, दिमाग में इतना कुछ चलते रहता है, ये तो सोचता ही रहता है, भटकता ही रहता है ना। तो स्थिरता नहीं आई है। स्थिरता आएगी जब आप ठहरोगे और अपनी सांसों पर ध्यान दोगे। मेडिटेशन करने से मानसिक स्थिरता आएगी, बहुत एकदम अच्छे से आपकी स्थिरता आएगी, विचारों में स्थिरता आएगी, है ना। आप एकदम जो विचार हम फालतू के सोचते रहते हैं उसमें भी स्थिरता आने लगेगी। तो इसको करके देखिएगा, बहुत ही आसान है। और ये कहाँ पर कर सकते हो? तो एट एनी प्लेस, कहीं पर भी कर सकते हो। अगर आपको समय मिला है ना, जैसे सीट मिल गया है मेट्रो में, तो फालतू के कुछ और वीडियोस देखने से अच्छा, क्योंकि आपका दिमाग तो देख ही रहा है और उस दिमाग को पता नहीं है कि जो मैं वीडियो अभी देख रहा हूँ वो सही है कि गलत है। उसको नहीं पता है, बस वो देख रहा है, अब वो एक्शन में लग जाता है। उसको नहीं पता कि ये सही है कि गलत है। तो वो वीडियोस को देखने की बजाय, बाहर देखने की बजाय, 80% अपनी ऊर्जा देखकर बहा देने की बजाय आंखों को बंद करो, पैरों को क्रॉस करो, फिंगर्स को क्रॉस करो और जितना देर में आपका स्टेशन आएगा उतने देर में बस सांसों पर ध्यान दीजिए। आप इस मेडिटेशन को मेट्रो में भी कर सकते हैं, बस में अगर जगह मिल गई है बैठकर वहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं गार्डन में बैठे वहाँ पर भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में किसी का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आया, वो बोल रहा है कि आधे घंटे में आता हूँ, तो आधे घंटे में क्या इधर उधर देखोगे? आराम से बैठकर एक कोने में बैठ जाओ, आराम से पैरों को क्रॉस कर लो और फिंगर्स क्रॉस करके आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दे दो। आपका ऑरा ना, जो वो 72,000 नाड़ियों में ना वो जो ऊर्जा प्रवाह होगी ना, वो कमाल की होगी और ऑरा तो आपका एकदम चमकीला और कमाल का होगा। तो कहीं पर भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी टाइम पे करो। हाँ, बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाहर जो ट्रैफिक्स होते हैं ना और दिमाग में भी जो ट्रैफिक्स होते हैं वो थोड़ा शांत होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे कभी भी कर सकते हैं। आप दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। अब बात आती है कितने मिनट करना है। तो देखिए, अभी आप धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे, छोटा छोटा कदम। एक बच्चा क्या करता है, जब चलना सीखता है, शुरू करता है, तो वो छोटे छोटे कदम लेता है, एक ही बार में दौड़ना शुरू नहीं कर देता है। तो आप 5 मिनट के लिए कीजिए, फिर उसको बढ़ाइए 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और आपको करना चाहिए मेडिटेशन जितनी आपकी आयु होती है। लेकिन मेरी मानिए तो आप करिए, टाइमर लगाइए, टाइमर एकदम से लगा दीजिए,
20 मिनट का टाइमर लगाइए, क्योंकि 5 मिनट तो हमें अपने मन को शांत करने में, इनहेल एक्सेल में लग जाता है, और 15 मिनट आप अपने नाक के अंदर जाती हुई स्वाभाविक सांस और उतरती हुई स्वाभाविक सांस में करिए। तो मेरी मानिए 20 मिनट का टाइमर लगाकर इस तरीके से आप आनापानसती ध्यान को करिए, और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है, जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं, है ना। ज़रूर बताइएगा कमेंट में आकर, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।